रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजा लेंगे। देखिए एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें देखिए कह रहा है रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा लेता है, तो रवि कितने घंटे में सजा लेगा, 6 घंटे में। और जबकि अंकिता 10 घंटे में सजा सकती, अंकिता कितने घंटे में सजा सकती है, 10 घंटे में सजा सकती है। वो एक साथ मिलकर कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजा लेगी। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए सबसे पहले इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिससे नंबर दोनों नंबर से एक कट जाए, ठीक है। तो 6 से जब भाग करेंगे कितने बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। और इस 10 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 3। यानी इसके मतलब जो ये आर है, आर का क्षमता कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कह रहा देखिए हमारा जो कुल कार्य है वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमारा कुल कार्य कितना है, 30 है। अब देखिए दोनों मिलके साथ करेंगे तो ये 5 कार्य करेगा, ये 3 कार्य करेगा, तो कितना कार्य कर लेंगे, 8 कार्य। तो यही दोनों मिलके करेंगे तो क्या करेंगे, 8 से भाग कर देंगे। तो अब 8 से भाग कर देंगे, जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 से भाग कर दीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 4। 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4। यानी 15/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 तियां 12। कितना बचेगा, 3 दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा, 30। तो कितना हो, 4 7 28, 2 4 5 20, यानी 3.75 घंटे कितने हो जाएंगे, 3.75 घंटे हो जाएंगे यदि दोनों मिलकर कार्य करें, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसाद अकेले एक कार्य को 144 दिनों में पूरा कर सकता है। 16 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रसाद जैसी ही दक्षता वाले कितने लोगों की आवश्यकता थी। अब देखिए कह रहा प्रसाद अकेले एक कार्य को 144 दिन में करता है। देखिए एक व्यक्ति है प्रसाद, वो किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 144 दिन में काम करता है। अब देखिए 2 व्यक्ति हैं नहीं तो एक ही है, तो मान लेते हैं जो हमारा कुल कार्य है वो कितना है, 144 है। कितना है, 144। तो इससे भाग करेंगे तो हमारी दक्षता कितनी निकल जाएगी, 1 निकल जाएगी। अब देखिए अब कह रहा जितना दक्षता प्रसाद की है उतने ही दक्षता के कितने व्यक्ति, तो मान लेते हैं उतनी ही दक्षता के x व्यक्ति। अब भाई देखिए अगर प्रसाद की दक्षता 1 है तो 1 काम करेगा, अगर इसी तरह x आदमी है तो ये कितने काम करेंगे भाई, x जैसे x आदमी है तो इनकी दक्षता 1 है तो ये कितना काम कर लेंगे, 1x काम कर लेंगे कि नहीं, ठीक है। कितना कर लेंगे, 1x काम कर लेंगे या x काम कर लेंगे। और ये कितने दिन काम करेंगे भाई, 16 दिन में। हमारा काम कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, 16 दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए। और कुल हमें काम करना कितना है, 144 काम करना है। कितना करना है, 144 काम करना है। तो x का निकालना तो 16 से भाग दे दीजिए, तो 16 नंबर कितना होता है, 144। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 9। x बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो उतने ही दक्षता वाले कितने लोगों की आवश्यकता थी, तो कितनी आवश्यकता थी, 9 लोग और आ जाएंगे, ठीक है। 9 लोग और आ जाएंगे तो इस 144 कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 9 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। रोहित एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है जबकि राज इसे स्वयं 48 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पूर्व रोहित चला गया। उन्होंने कितने दिन एक साथ कार्य किया। देखिए एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा है तो इसको किस तरह से लगाएंगे। देखिए इसमें कह रहा है रोहित एक कार्य को 32 दिन में करता है, तो रोहित किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 32 दिन में करता है। और राज इसे 48 दिन में पूरा करता है। जो राज है वो कितने दिन में करता है, 48 दिन में करता है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का देखिए तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। पहले जिससे कटे तो इसको हम फैक्टर लिख देंगे, 16 दूनी 32 और 16 तियां क्या हो जाए, 48 होगा। 16 तियां 48, 16 दूनी 32। अब देखिए जो कॉमन दिख रहा है वो तो एलसीएम में आएगा ही आएगा। देखिए जो कॉमन दिख रहा है वो एलसीएम में आएगा ही आएगा। और जो बचा उसका भी एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। यानी अब 16 छक्का 96, इसका क्या हो जाएगा, पूरा कार्य हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। तो यानी हमारा पूरा कार्य कितना हो गया, 96 हो गया। अब यहाँ से देखिए कार्य क्षमता निकालना आसान हो गया, क्योंकि देखिए अब ऐसे
जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसको ऐसे लगाएंगे। अब देखिए हमारा कितना कार्य क्षमता है, 16 गुणे 6 यानी 96। जब 16 से भाग करेंगे तो 6 पूरा 16 तो पूरा करिएगा भाई, जब 16 से भाग करेंगे तो 16 पूरा करिएगा। अब 2 से इसमें भाग करना, 2 3 6 यानी रोहित की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और राज की कितनी होगी, 16 से तो 16 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए ये जो एलसीएम लेके लगाने का जो तरीका है बड़े क्वेश्चन में बहुत आराम से लगाया जा सकता है इस तरीके से। तो इसका राज का क्षमता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 32 48 का एलसीएम कितना होगा, 96। तो 32 3 96 होगा, 48 दूना 96 होगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए इसमें कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन में समझिए, कह रहे उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पूर्व रोहित चला गया। देखिए दोनों लोग काम तो एक साथ कर रहे हैं लेकिन कार्य समाप्त होने से पूर्व रोहित चला गया। ठीक है, 8 दिन पूर्व कौन चला जा रहा है, रोहित चला जा रहा है। तो 8 दिन पूर्व रोहित चला गया तो काम कौन किया होगा, राज ही तो किया होगा। और राज की कितना क्षमता है, 2 है। राज का क्षमता कितना है, 2 है। तो अगर 8 दिन ये काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 8 दूनी 16 काम कर लेंगे। तो 96 में से अगर ये 16 काम कर लेंगे तो काम बचेगा कितना, 80 काम बचेगा। भाई देखिए राज 8 दिन काम करेंगे तो 16 काम कर लेंगे। पूरा काम कितना था, 96। तो 96 से 16 काम हो जाएगा तो कितना काम बचेगा, 80 काम बचेगा। तो अब 80 काम को कौन, दोनों लोग मिलके किए होंगे। तो इनका देखिए रोहित का क्षमता 3 है, राज का क्षमता कितना है, 2। तो 3 2 5, यही 5 मिलके काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 5 80। ठीक है, तो उन्होंने कितने दिन एक साथ काम किया, तो एक दिन दोनों मिलके, ठीक है, एक साथ कितने दिन में काम किए होंगे, ये 16 दिन काम किए होंगे। कितने दिन काम किए होंगे, 16। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो 32 48 दिया है इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 32 से भाग करेंगे तो 32 3 96, 48 दूना 96, इन दोनों का कार्य क्षमता निकल जाएगा। अब कह रहा कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पूर्व रोहित चला गया। भाई जब रोहित चला गया तो काम कौन किया होगा, राज किया होगा। अब राज की क्षमता 2 है तो 8 दिन काम करेगा, कितना कार्य कर लेगा, 16 काम कर लेगा। तो 96 में से 16 काम घटा देंगे, बचेगा कितना, 80। अब यही काम ये दोनों लोग मिलके किए होंगे। तो ये 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए वो भी तरीका सेम है। देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए इसमें भी मेथड सेम है। पहले इसका एलसीएम लेंगे, इसका कार्य क्षमता निकालेंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि रोहित 8 दिन पूर्व रोहित चला गया। तो रोहित को हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो रोहित अगर 8 दिन काम किया होता तो कितना काम कर लेता, 8 देखिए रोहित की क्षमता 3 है तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा, ये 24 काम कर लेगा। तो कितना हो जाएगा, 120 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। अब देखिए दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 5। तो 5 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 24। यानी अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होता, 24 दिन में कंप्लीट होता। लेकिन क्वेश्चन में कहा था 8 दिन पूर्व रोहित चला जा रहा है। तो 8 दिन पूर्व रोहित चला जा रहा है तो दोनों कितने दिन काम किए होंगे, 16 दिन दोनों मिलके काम किए होंगे। क्योंकि 8 दिन पहले, देखिए अगर कंप्लीट 24 दिन में हो रहा है दोनों अगर काम किए, लेकिन 8 दिन पूर्व अगर चला गया तो यानी दोनों मिलकर साथ कितने दिन काम किए होंगे, 16 दिन ही काम किए होंगे। तो इस कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, इसका ए। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गया तो चाहे आप पहले तरीके से लगाए चाहे दूसरे से, आंसर सेम आना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं जबकि अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। तो अमित उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए अखिल है, अखिल साहिल और अमित। अब देखिए ऐसे 2 हो जाएंगे तो एम कर लीजिए, मतलब अमित हो जाएगा। एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में, कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 64 दिन में। जबकि अखिल और साहिल एक उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 80 दिन में। कितने दिन में, 80 दिन में। सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम निकालना वही है कि 16 से कट रहा, 16 चौक कितना हो जाएगा, 64। और ये कितना होगा, 16 5 80। देखिए 16 चौक 64 और 16 5 कितना होता है, 80। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 16 जो दोनों कॉमन है तो वो आएगा ही आएगा। और 4 5 का, देखिए दोनों में 16 कॉमन था तो 16 यहाँ लिख देंगे। 4 और 5 का एलसीएम कितना लेना है, 4 5 का एलसीएम कितना होता है, 20। यानी हमारा जो कुल कार्य है कितना हो जाएगा, 16 गुणे 20। अब देखिए इसका क्षमता निकालना बहुत आसान हो गया।
भाई देखिए 16 से भाग करेंगे तो 16 सीधे सीधे कट जाएगा, और 4 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा, 5 बार। आज देखिए 16 पूरा कट जाएगा, 5 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो कह रहा अमित उसी कार्य को, अब देखिए भाई ए अमित है, ठीक, अखिल है और साहिल। अखिल और साहिल की क्षमता कितनी है, 4, यानी अखिल और साहिल की क्षमता कितनी है, 4, और तीनों का मिला के कितना है, 5। तो अमित का क्षमता कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 4 1 5 तभी तो होंगे, तो यानी अमित की क्षमता कितना हो गया, 1। तो कह रहा अमित उसी कार्य को, हमें काम यही है पूरा, तो अखिल अमित करेगा तो अमित की क्षमता 1 है, तो 1 से भाग करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। इसका गुणा कर दिए 16 दूनी 32, यानी कितना हो जाएगा, 320। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए राम 15 दिन में कर रहे हैं, राम कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, और लक्ष्मण कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। और भारत राम लक्ष्मण, भारत राम और लक्ष्मण ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। तो ये सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इन तीनों के एलसीएम आप लोग देख पा रहे होंगे कितना आएगा, ये 60 आएगा। कितना आएगा, 60। तो कितना आ जाएगा, 15 चौक 60, 20 तियाँ 60, और 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 5 60। अब देखिए राम का जो क्षमता है कितना है, 4 है, और लक्ष्मण का कितना है, 3, और तीनों का मिलकर कितना हो रहा है, 12। तो 4 3 7, यानी इनका भारत का क्षमता कितना हो जाएगा, 5, और 4 3 7 5 12 हो जाएंगे, यानी भारत की क्षमता कितनी आ गई, 5 हो गई। भारत की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5। तो भारत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा, कुल काम हमारा कितना है, 60 है, और भारत की क्षमता 5 है, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी भारत उसी काम को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे, 12 दिन लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 दिनों में, अरुण और राहुल 48 दिनों में, राहुल और सुमन 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को लगभग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए कह रहा सुमन और अरुण इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 96 दिनों में। कितने दिनों में, 96। अरुण और राहुल ये कितने दिन में करते हैं, 48 दिन में। कितने दिन में, 48 दिन में। राहुल और सुमन ये कितने दिन में काम करते हैं, इसी कार्य को 80 दिन में। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना आपको सिखा देना। देखिए 16 छक्का 96, और 16 तियाँ 48, और कितना होगा, 16 5 80। तो जब एलसीएम लेंगे, देखिए तीनों में 16 है तो 16 तो होगा ही। अब 6 3 5 का एलसीएम, देखिए 6 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी हमारा जो कुल कार्य हो जाएगा कितना होगा, 16 गुणे 30 हमारा कुल कार्य हो जाएगा। अब इनका क्षमता निकालना आसान है। देखिए 16 से 16 तो कट जाएगा, अब 6 से भाग करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। 16 16 कट जाएगा, 3 दहाई 30 हो जाएगा। 16 16 कट जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। यानी इनका देखिए अब यहाँ पर यस, यहाँ भी यस, यहाँ ए, यहाँ भी ए, यहाँ आर, यहाँ भी आर, यानी इनका 2 बार। अब इनका जब जोड़ेंगे तीनों का, यानी यस ए और आर, ठीक है, यस ए आर इसका डबल, अभी इसके बराबर होगा तो 10 5 15 6 21, ये क्या होगा, 21 के बराबर होगा। अब देखिए इनका सिंगल निकालेंगे तो 2 नीचे चला जाए, 21/2, ये कितना होगा, यस ए और आर की क्षमता के क्या होगा, ए बराबर होगा। अब यहीं जब तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे, ठीक है, इस कार्य को करेंगे तो कह रहा है उसी कार्य को लगभग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए लगभग में पूछा है तो इसका पॉइंट में वैल्यू आएगा, उसको हम मान लेंगे, ठीक है। लगभग में कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी कार्य को कौन करेगा, ये तीनों करेंगे तो इनका क्षमता कितना, 21/2, तो पलटेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब 3 से काट लीजिए, देखिए 3 7 21 हो जाएगा, और 3 दहाई 30 हो जाएगा, और 16 दूनी 32 दहाई, देखिए 16 दूनी ये 32 होगा, ये 0 हो जाएगा, और नीचे कितना 7, तो काट लीजिए, तो 7 चौक कितना होगा 28, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, और 7 5 35, ठीक है, 7 5 35, कितना बचेगा 5, 50 होगा, 7 7 49, यानी 45.7 दिन आएगा। तो 45.7 को हम कितना मान सकते हैं, 46 मान सकते हैं। कितना, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 46 दिन के क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा लगभग आपको बताना है। तो या तो 45 हो सकता है या तो 46, तो 45 तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो हम किसको ले लेंगे, 46 को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, 46 को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही
हो जाएगा। इसमें देखिए दो दो लोग साथ मिलके कर रहे हैं, तो तीनों मिलके इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेगा। अब ऐसे भी पूछता है, देखिए इसमें से कोई सिंगल एक पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा यस कितने दिनों में इसी कार्य को समाप्त कर सकता है, या दो का पूछ सकता है, देखिए दो का भी पूछ सकता है, एक का भी पूछ सकता है। इस तरह के जो क्वेश्चन है रेलवे में भर भर के पूछा है। तो अभी लेटेस्ट में हमने रेलवे एनटीपीसी के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है, उसको हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया। यदि वहाँ पे 4 ही 5 वीडियो है, लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं, या तो चैनल से देख लीजिए, वहाँ से भी आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पैटर्न सेम है, कोई अंतर नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुशांत 100 पुस्तकों को बांधने का कार्य 20 घंटों में कर सकती है। सुशांत तथा प्रगति के साथ मिलकर 80 घंटों में 600 पुस्तकों को बांधने का कार्य कर सकती है। प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बांधने का कार्य कितने समय में कर सकती है। अब देखिए कह रहा, ध्यान से देखिएगा, इसमें सुशांत है 100 पुस्तकों को बांधने का कार्य 20 घंटे में करती है। 20 घंटे में कितना पुस्तक बांधती है वो 100, तो 1 घंटे में कितना, देखिए सुशांत 1 घंटे में कितना पुस्तक बांधेगी भाई। देखिए 20 घंटे में 100 कर रही है, तो 20 से भाग कर दीजिए, 1 घंटे पता चल जाएगा, तो 20 5 100, कितने पुस्तक बांध सकती है ये 5। कितना बांध सकती है 5 पुस्तक बांधेगी। कितना बांधेगी ये 5 पुस्तक बांध देगी। देखिए भाई 20 घंटे में 100, तो 1 घंटे में कितना पुस्तक बांध देगी 5 पुस्तक। कौन, सुशांत। सुशांत तथा प्रगति मिलकर, सुशांत और प्रगति मिलकर, ठीक है, 600 पुस्तक 80 घंटे में, कितना 600 पुस्तक 80 घंटे में बांधती हैं। तो 1 घंटे में कितना बांधेंगी, 1 घंटे में 600 बटे 80 हो जाएगा। ये 0 से 0 काट दीजिए। अब इसको थोड़ा सा और काट दीजिए, 4 से काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो 15 चौक 60 होता है, 4 से काटेंगे ये 2, यानी कितना हो जाएगा 15 बटे 2। इसको हम जानते हैं किस नाम से, 7.5। 15 बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं 7.5। यानी देखिए ये सुशांत और प्रगति, ठीक है, सुशांत और कौन है प्रगति, सुशांत और प्रगति, ठीक है, कितने पुस्तक बांधती हैं 7.5 पुस्तक। ध्यान से इसको समझिएगा। अब देखिए भाई सुशांत अकेले 5 पुस्तक बांध देती है। कितना पुस्तक बांध देती है 5 पुस्तक बांध देती है, और दोनों मिलकर 7.5 पुस्तक बांधती है। यानी प्रगति कितना पुस्तक बांध रही होगी 2.5 ही तो बांध रही होगी भाई। दोनों मिलकर कितना हो जा रहा है 7.5 हो जा रहा है। तो अब कह रहा प्रगति अकेले 60 पुस्तकों के बांधने का कार्य कितने समय में करेगी। अब पुस्तक बांधना कितना है 60, और किसको बांधना प्रगति, प्रगति की क्षमता कितना है 2.5 भाई। ये 2.5 इसका क्षमता 2.5 से भाग कर दीजिए। अब यहाँ से काट दीजिए। अब देखिए 25 से काट दीजिए, 25 दूना 50, कितना बचेगा 10, 100 हो जाएगा। अब 25 चौका 100, यानी कितने घंटे में बांधेगी 24 घंटे में। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा है, रेलवे एनटीपीसी में सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा है। वर्क एंड टाइम वाले में जाके वीडियो देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टाइम एंड वर्क का जो रेलवे का क्वेश्चन अभी बनाए हैं 8-10 दिन पहले बनाना शुरू किए हैं, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिए, वहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।